नमस्ते। बिहार सरकार के द्वारा बिहार भवन में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। केवल आप मैट्रिक पास हैं तो इस आवेदन को आप भर पाएंगे। इसमें वेतन की हम बात करें तो 18,000 प्लस इसमें वेतन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेवल 1 का वेतनमान आपको दिया जाएगा। ओके, इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आवेदन फॉर्म को आप भरेंगे, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, कब तक आवेदन का अंतिम तिथि है। तो पूरी जानकारी के लिए आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देंगे और आने वाली ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें हम पद की बात करें तो यहाँ पर 32 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर के आई है। ओके, कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं सीटों की संख्या, जैसे अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष के लिए 4 पद है, अनुसूचित जाति की महिला के लिए 2 पद है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके आप आते हैं तो वेतन 1 लेवल ये प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 18,000 से वेतन शुरू किए जाएंगे। लेवल 1 के वेतनमान प्रोवाइड किए जाएंगे। परमानेंट वैकेंसी है। ओके, यानी अस्थाई ये पद रहेंगे। ओके, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता हमने बताया मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हैं तो आप इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावे आयु सीमा की हम बात करें तो 1/8/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष ये होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से या इसके अलावे जो सरकारी बोर्ड्स वगैरह हैं, जैसे BSAB है, ओके, CBSE है और अन्य जो भी यहाँ पर, यानी केवल आप 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है। ओके, और भी यहाँ पर बताया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकतम 42 वर्ष ये होना चाहिए। ओके, इसके बाद उम्मीदवारों की न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही रहेगी, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। परंतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 21/5/2013 के आधार पर बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर जो कर्मी नियमित पद में नियुक्त होते हैं हुए हेतु ओवरेज होने की स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य की अवधि के संतुल छूट अधिकतम सीमा में अनुमान्य होगी। ओके, यानी ये बताया गया है जो बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर कार्य किए हैं नियमित, ओके, उनके ओवर एज होने की स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य उनको छूट दिया जाएगा। ओके, इसके बाद बताया गया मंत्रिमंडल सचिवालय, ओके, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना। ओके, डेट बताया गया है कि आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या एवं अधिसूचना यहाँ पर यह बताया गया है कार्यालय में कम से कम 5 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अन्य उम्मीदवारों के समान मेगा अंक होने की स्थिति में वरीयता दी जाएगी। ओके, अब इसके बाद नीचे बताया गया है उम्मीदवारों को स्वस्थ होना एवं साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें महिला उम्मीदवारों के मामले में साइकिल चलाने के ज्ञान से छूट मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है आवेदन पत्र जो है आपको आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रतियां, ओके, पासपोर्ट साइज का फोटो एवं 100 लिफाफा जो 32 रुपये का पोस्टल टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नहीं, ये जो आपका वैकेंसी है इसका जो आवेदन है ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा।
नीचे फॉर्म है, बताएंगे कैसे आपको भरना है। ओके, तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि आवेदन पत्र के साथ आपको अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि ओके का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र की आदि की अभिप्रमाणित प्रतियां के साथ पासपोर्ट साइज के 100 पता लिफाफा 32 रुपया पोस्टल टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ओके, इसके अलावा बताया गया है आवेदन पत्र मुख्य प्रशासकीय एड्रेस पे आपको भेजना है। देख सकते हैं 30/12/2022 तक आवेदन का लास्ट डेट रखा गया है। ओके, तो यहाँ डेट देखेंगे तो 30/12/2022 तक यानी 30 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अपराह्न 5 बजे तक निश्चित यहाँ पर बताया गया है। ओके, रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अधूरे अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, यानी जो यहाँ पर यह एड्रेस दिया गया है, जैसे बिहार भवन 5 कौटिल्य मार्ग चाणक्यपुर नई दिल्ली के पते पर दिनांक 30/12/2022 के अपराह्न 5 बजे तक ये आपको पहुंचा देना है, वहां पर चला जाना चाहिए। ओके, उसके बाद बताया गया आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों पर ही प्रभावी होगा। आवेदक को विहित प्रपत्र में टंकित कराकर ओके आवेदन देना होगा, जो यहाँ पर ये बताया गया है उपलब्ध है। स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली को किसी एक अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ओके, यानी ये जो वैकेंसी है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है अस्थायी आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली को किसी एक अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ओके, अब और भी डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा प्रदत्त नियमावली बिहार भवन नई दिल्ली समूह घ समवर्ती भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 के आलोक में न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार यहाँ पर बताया गया है संविदा के आधार पर कार्य जो अनुभव है प्राप्त कार्यरत कर्मियों को बिहार भवन में नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार पैनल में प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, तो ये सभी आपको ये जानकारियाँ थी विज्ञापन से संबंधित। अब आवेदन फॉर्म आपका यहाँ पर ये है। ओके, इसको कैसे भरना है आपको हम ये बताते हैं। ओके, जैसे ये आवेदन फॉर्म हुआ। ओके, अब यहाँ पर नाम लिखेंगे जो भी आवेदन कर रहे हैं, पिता का नाम डालेंगे, अस्थाई पता वर्तमान पता भरेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, जाति यहाँ पर टिक लगा देंगे, किस जाति से बिलोंग करते हैं, समान है तो समान को, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति से है तो अनुसूचित जाति। ओके, फोटो लगाएंगे और अपना हस्ताक्षर नीचे पूरा जो होता है ऐसे ये फोटो यहाँ पर आप चिपका दिए। ओके, अब ऐसे आपको हस्ताक्षर करना है। ओके, फोटो के ऐसे तिरछे। ओके, ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता। लिंग आपको यहाँ पर डालना होगा, कौन सा लिंग है आपका, स्त्री है पुरुष है या थर्ड जेंडर। ओके, इसके अलावे मैट्रिक का विवरण भरेंगे, ऐसे क्रम संख्या 1 डाल देंगे यहाँ पर। ओके, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अपना बोर्ड भरेंगे, किस बोर्ड से पास किए हैं, प्रतिशत उत्तीर्णता का वर्ष यहाँ पर आप भरेंगे। ओके, अब पूर्व में बताया जा रहा है किसी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में कार्य करने का अनुभव हो तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर ओके ये देख सकते हैं हो तो, यदि हो तो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद अभिप्रमाणित प्रतियों का विवरण, क्या क्या आप अटैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे वहीं डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, जैसे जन्म तिथि, आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि का प्रूफ। ओके, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, तो ये सभी वहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर आप ये भरेंगे अभी प्रमाणित प्रतियों का विवरण। ओके, अब यहाँ पर स्थान भरेंगे और डेट डालेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर अपना करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानकारी है जो आपको हम बता दें कि इस आवेदन फॉर्म को आपको टाइपिंग कराना है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से नाम आपका यहाँ पर लिखाएगा।
ओके, इसके बाद पिता का नाम कंप्यूटर से आपको यहाँ पर लिखवाना है। अस्थाई पता भी आपको पेन से नहीं भरना है, कंप्यूटर से टंकित कराना है, यानी टाइपिंग कराना है। ओके, सभी डिटेल्स को आप टंकित करेंगे। हस्ताक्षर अपना पेन से आपको करना है। इसके अलावा फ़ोटो चिपकाएंगे और सिग्नेचर जैसे बताए हैं वैसे आपको करना होगा। जैसे ऊपर जानकारी देखेंगे तो यहाँ बताई भी गई है। आवेदक को विहित प्रपत्र में टंकी कराकर आवेदन देना होगा, जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओके, अब यहाँ पर इस एक और इम्पोर्टेंट ये जानकारी है, जैसे तो कुछ इसी प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है और जो एड्रेस ये बताए हैं इसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ओके, जैसे यहाँ देख सकते हैं आवेदन पत्र के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार भवन 5 कौटिल्य मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली के पते पर 30 दिसंबर 2022 तक 5 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो और भी मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।